कि एप्लीकेंट वैसे न्यू है। देखो यहाँ पे जो फॉर्म, ये एक सैंपल फॉर्म की तरफ समझो, ठीक है। एग्जैक्टली तो ये रेजिडेंशियल इंडिविजुअल नहीं है, और हो सकता है कि रेजिडेंशियल इंडिविजुअल और इस एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल। वेलकम गाइस, फॉलो न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानोगे कि आखिर आप जो है किस तरीके से जो है कैनरा बैंक में अपना जो है चालू खाता यानी करंट अकाउंट यानी कि बिजनेस खाता कैसे खोल सकते हो। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एजुकेशन लोन या सेविंग्स अकाउंट या इसके अलावा बिजनेस लोन, पर्सनल लोन कैसे लेंगे कैनरा बैंक से। तो आपने उन सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा भी। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हमारे लिए सेविंग्स अकाउंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही करंट अकाउंट भी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में इस अकाउंट को सच में उनके पास ये अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि लाइक हम बात करते हैं, कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, व्यवसाय करने वाला आदमी है, उसके पास तो ये अकाउंट कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल ये अदा करता है। फिलहाल आप जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और यहाँ पे आपके सामने जो है सेक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि कैनरा बैंक में जो करंट अकाउंट है उसकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से है, यानी कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। और यही नहीं, आप ये जानोगे कि इस अकाउंट को ओपन करने का फुल प्रोसेस क्या है, कि अकाउंट के अंदर कितना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट है कि नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी लगता है कि जैसे बचत खाता कई बार दूसरे जो बैंक से होते हैं उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है, तो क्या कैनरा बैंक में भी वही बात है। तो यही सारी बातें करने वाले हैं आज की वीडियो में, कि कैसे अकाउंट को आपको ओपन करना होगा, क्या ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन होगा कि नहीं होगा। इन्हीं सब चीज़ों को, पूरा प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, फोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस जगह से आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हो, और आपका इससे पहले कोई खाता रह चुका है कि नहीं रह चुका कैनरा बैंक में, वो आप हमें कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। और स्टेप्स प्रोसेस की बात करूँ तो भैया ये वीडियो जस्ट नीचे टाइटल पे करोगे टैप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है आप लोगों ने क्लिक। से ही वेबसाइट लिंक पे आपको क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको करना ये है कि मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपको जो है यहाँ पे करंट अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे करंट अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जो बैंक्स आपको करंट अकाउंट ओपन करने के ऑफर्स करता है, लाइक एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, कैनरा बैंक का भी नाम आपको टॉप पे ही मिल चुका है, तो हम यहीं पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब वॉच करो, लेकिन जब भी कभी वॉच करो, अगर वॉच करोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आर्टिकल आपको टॉप पे या फिर कैटेगरी को अनेबल करने के बाद भी टॉप पे ना मिले, क्योंकि आर्टिकल्स अपडेटेड होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी स्क्रॉल करके काफ़ी नेक्स्ट पेजेस पे आके मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि सही तरीका ये भी है कि आपको सिंपली सर्च पे आना है, और यहाँ पे आप डाल सकते हो कैनरा करंट। ये कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कैनरा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। सिंपल आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना और आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड भी हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, ए टू जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अबाउट अमाउंट, अबाउट एलिजिबिलिटी, अबाउट इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब ये कि कितने रुपए देकर आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का है। एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन से अकाउंट को ओपन कर सकता है। साथ ही में बात आती है यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, कई बार लोगों का दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि क्या करंट अकाउंट में क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसका जवाब है नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं ही मिलता है, बट अगर कुछ अलग करंट अकाउंट दे रहे हो तो उसके बारे में कह नहीं सकता। लेकिन अभी अभी हम जो है करंट अकाउंट के केस में कैनरा बैंक के अंदर देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट का क्या सीन है, बट मोस्टली ऑफ बैंक्स करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट अर्न की बात नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसके अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इन सारी जानकारियों को आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज और भी अदर लैंग्वेज में चेंज करके पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इसी आर्टिकल में मिल जाएगी। अब आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है अकाउंट ओपनिंग की, तो सिंपली आपको विजिट के लिंक पे क्लिक करना, सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको कैनरा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब जो आप पेज देख रहे हो ये हमने इंट्रो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल्स है, सोल प्रोप्राइटर, कंसर्न, ये क्या है। ये लोग जो है कैनरा बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए साफ साफ एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत तौर पे, सोल प्रोप्राइटरशिप करने वाले, पार्टनरशिप फर्म्स वाले भी लोग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मोस्टली देखा जाए तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो लोग बिजनेस एंटिटी से थोड़े भी जुड़े हुए हैं ना, उनको देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम मेंशन होगा ही। इसके अलावा मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, ये जीरो बैलेंस अकाउंट एक तरीके से नहीं होगा, और मैक्सिमम आप केस में देखोगे तो जीरो बैलेंस खाता करंट अकाउंट के केस में तो नहीं ही होता है। अब यहाँ पे मिनिमम बैलेंस जो है आपको मेंटेन करने की बात आ रही है, वो है मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई जैसे इलाकों में 7500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, वहीं अर्बन सिटीज़ में 5000 रुपये, और सेमी अर्बन में 2000, और रूरल एरियाज़ के लिए 1000 रुपये मेंटेन करना है। और ये मिनिमम बैलेंस भी है, तो शायद इनिशियल डिपॉजिट भी इतना ही करना होगा। पीरियोडिसिटी ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये रनिंग रहेगा, ऑपरेटिव अकाउंट के साथ रहेगा। इंटरेस्ट रेट नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, मैंने पहले ही कहा था। टीडीआर जो है नॉट एप्लीकेबल होगा, सॉरी टीडीएस जो है नहीं एप्लीकेबल होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इंडिविजुअल अकाउंट्स और जॉइंट अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट बट नॉट अवेलेबल फॉर अकाउंट हेल्ड इन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जैसे कि वेज पार्टनरशिप इन सब के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऊपर की मैंने
जितना पता जैसे इंडिविजुअल जॉइंट्स एंड प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स इनके लिए है। बाकी अदर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो डेबिट कार्ड इंडिविजुअल्स मिल जाएगा, पास शीट मिल जाएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ लोकल एंड आउटस्टेज चेक्स, एसएमएस सर्टिफिकेट सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ तक मैं बात करता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे एप्लीकेशन इन द बैंक डिस्क्राइब, जो कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म की बात की रही है वो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ, फोटोज, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ आपको चाहिए ही होगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको चाहिए। रजिस्टर्ड कंसर्न सर्टिफिकेट, लाइसेंस इशूड, ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स को और हम बात करेंगे। बाकी स्पेसिमेन, सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ ऑफ डिपॉजिटर्स, यानी जिनका अकाउंट ओपन करना है उनके जो है एटलीस्ट फोटोग्राफ तो पेश करना ही पड़ेगा, और वो भी कोशिश करना कि लेटेस्ट हो, ओल्ड ज़्यादा ना हो। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके बिजनेस रिलेटेड हो। बाकी और देखें हम आगे चल के, तो बस इतना ही है। यहाँ पे फीचर्स की बात कर दी, बस इतना ही था। अब जहाँ तक बात करते हैं अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन का तो फिलहाल मेरे सामने कोई फीचर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट के जो है काफ़ी लिस्ट है, बट यहाँ ओपनिंग ऑनलाइन के तो कोई सेक्शन नहीं है। तो अभी फिलहाल ऑनलाइन की तो हम बात नहीं करेंगे। बट जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, तो जहाँ तक बात करते हैं हम लोग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की, तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का है, लेकिन ये जो है फॉर एग्जांपल के लिए नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए है। आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म को अगर आपको पाना है तो वैसे तो आप कैनरा बैंक के ऑफिशियल साइट पर विजिट करके देख सकते हो, क्या पता आपको मिल जाए। मुझे फिलहाल नहीं मिला है, शायद हो सकता है कि मुझे मिला ही ना हो, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे एक बार जरूर से विजिट करें, क्या पता आपको फॉर्म्स के सेक्शन में मिल जाए इंडिविजुअल फॉर्म, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म। अगर नहीं मिलता तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कैनरा बैंक के ऑफिशियल ब्रांच पर जाकर भी वहाँ से पा सकते हो। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मान लो तो कि मैं कि एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ये NRI की केस में है, बट हम ठीक है, हम उसको एग्जांपल के तौर पे लेकर चलते हैं। तो इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना कितना आसान है वो आप एक बार अंदाजा लगा के देखो कि एप्लीकेंट वैसे न्यू है। देखो यहाँ पे जो फॉर्म, ये एक सैम्पल फॉर्म की तरफ समझो, ठीक है। एग्जैक्टली तो ये रेजिडेंशियल इंडिविजुअल नहीं है, और हो सकता है कि रेजिडेंशियल इंडिविजुअल और इस NRI मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं अंतर हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती है जो सिमिलर हो सकती है। उसी के रिगार्डिंग आप समझ लो कि इस फॉर्म को कैसे भरना होगा। अब मान लो कि जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिनको अकाउंट ओपन करना है, और इस फॉर्म के अंदर जो भी ये नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है, तो मान लो कि एप्लीकेंट जो है अगर न्यू होगा तो न्यू डाल सकता है। अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पे चूज करना है CA यानी करंट अकाउंट, ऑपरेशन सोल में होगा तो सोल में, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप किस में आते हैं वो डाल देना होगा। फिर इसके बाद डिटेल्स में फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड नेम या थर्ड के नाम को आपको डिटेल्स डालना होगा। नीचे जाओगे फादर मदर नेम भी आप डाल सकते हो। फिर इसके बाद आपको आना पड़ेगा एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में, जहाँ पे इंडियन एड्रेस है तो वो बता सकते हो, और अगर ओवरसीज का है तो वो भी बता सकते हैं। इंडियन एड्रेस में देखोगे तो फर्स्ट एप्लीकेंट एंड सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट नाम है, क्योंकि आप फर्स्ट एप्लीकेंट में आते हो और आप ही इस अकाउंट को ओपन करो तो फर्स्ट में आप डाल सकते हो। धन्यवाद। इसके बाद ये चीज़ को कंप्लीटली भरने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ या इसके अलावा जो है आप पासपोर्ट डिटेल्स, वैलिड वीज़ा डिटेल्स और ये सारी चीज़ को भी भर सकते हो, ठीक है। टैक्स रजिस्टर होगा, डिक्लेरेशन उसके बारे में भर सकते हो, ठीक है। बाकी टाइप ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हो टाइप ऑफ अकाउंट भी ओपनड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि इस वाले में तो NRI सेक्शन के लिए, बट अगर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल की बात की जाए तो वहाँ पे अगर आपको जो है करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है तो आप टिक कर सकते हो। इसके अलावा आप ऊपर बढ़ो तो यहाँ पे आपको मिलता है डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस का भी, और बहुत सारे फीचर है। देखो मैं एक बार शुरू में बता दूँ, ये एक NRI फॉर्म है, नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म है, जो कि मैं बस सैम्पल तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंडिविजुअल फॉर्म मुझे मिला नहीं है, इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार बैंक पे ज़रूर विजिट करें, एंड वहाँ पे आपको जो है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप वहाँ पे ले सकते हैं। और मे भी आपको शायद 2 एप्लीकेशन फॉर्म मिले, क्योंकि आज की डेट में CIF फॉर्म भरना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो CIF फॉर्म वाला अगर बोला जाता है, CIF यानी कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको लेना होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं, एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो दोनों ही लेना होगा। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल का फॉर्म भरिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो मैंने बता रखा है कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ आपको देने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप मान लो बिजनेस रिलेटेड कोई काम करते हो, आपका कोई सोल प्रॉपराइटर है, या फिर अगर आप एक फर्म के ओन करते हो, तो आप उनसे रिलेटेड भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हो, लाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या आपका लाइसेंस हो गया बिजनेस का, ऑल ओवर जो भी रिलेवेंट है, जो कि आपको लगता है कि हाँ देना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, और मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आएगी। मैंने बहुत हद तक कोशिश की समझाने की करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इन कैनरा बैंक में। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई सवाल हो तो